नंबर एक, कुरान पाक को देखोगे, कुरान देखोगे तो कुरान का देखना, जोर से बोलो, सवाब है, नेमत है, रहमत है। और दूसरा कौन है जिसे देखना सवाब है? दूसरा वही शख्स है कि वो और कोई नहीं है, वो हमारे माँ बाप है। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना रहमत है। और तीसरा वो है कि समंदर देखो, नदी देखो, समंदरों को देखना भी इबादत है। तो मेरे दोस्तों, जब माँ बाप का नाम आए तो मचल जाओ, इसलिए कि माँ बाप अगर हमसे राजी हैं तो हमसे खुदा राजी है। अगर माँ बाप हमसे नाराज है तो हमसे खुदा भी नाराज है, रसूल भी नाराज है, गौस भी नाराज है। अगर रजा हासिल करना है तो आप पहले माँ बाप को राजी कर लो। इसीलिए किसी ने कहा कि दुनिया दुनिया में लाजवाब है माँ बाप, दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा। अरे खिलता हुआ गुलाब है, खिलता हुआ गुलाब है। सब लोग बोलो, माँ बाप का चेहरा, मेरे साथ जोर से बोलो, खिलता हुआ गुलाब है। माँ बाप का चेहरा खिलता हुआ गुलाब है। माँ बाप का चेहरा खिलता हुआ गुलाब है। माँ बाप का चेहरा, और जिस पर निसार शमशो कमर की है रोशनी, जिस पर निसार शमशो कमर की है रोशनी, वो रश के माहे ताब है, वो रश के माहे ताब है। माँ बाप, वाह 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 वाह, क्या माहे ताब है माँ बाप का चेहरा। ओ मेरे दोस्तों, याद रखो कि मेरे नबी वो रहमत वाले नबी हैं, उनकी रहमत आम है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर मुझे राजी करना है तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी है तो मैं राजी हूँ। माँ बाप को नाराज मत करना, इसलिए उनका चेहरा देखना इबादत है। उनका चेहरा देखोगे हज का सवाब पाओ। इस वक्त हज करना 5 लाख रुपए की जरूरत है। सबके बस की बात नहीं है कि वो जाए हज कर ले। और ये महीना जो हमारे आपके सामने से अभी गुजरा है, वो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गरीबों की रहनुमाई वाला महीना गुजरा है, गरीबों की मदद करने वाला महीना गुजरा है। उस नबी की महफिल में आए हो, अभी नमाज ईद पढ़ने के लिए गए थे, रमजान का महीना आया था, गरीबों के लिए मदद करने वाला महीना आया था। आओ देखो, जिस नबी की महफिल में बैठे हो उस नबी का किरदार देखो, उस नबी का प्यार देखो। वो मेरा आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरा आका, आज ऐसे लोग होंगे इसी दुनिया के अंदर, इसी गांव के अंदर ऐसे लोग होंगे, खुद तो मुर्गो मुसल्लम खा रहे होंगे लेकिन पड़ोसी को कपड़ा मयसर नहीं हुआ होगा। आज जलसे में आने वालों देखो, मेरे मुस्तफा का प्यार देखो, मेरे मुस्तफा का लाड़ देखो। मेरा मुस्तफा आमिना के लाल जनाब मोहम्मद
रसूलुल्लाह है। हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कल हम कपड़े पहन के तैयार होके नमाज ईद के लिए गए थे, इसी तरीके से अभी 2 दिन पहले मेरे आका नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, शायर अहले सुन्नत अरशद रज़ा बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए शायर हजरात आ रहे हैं, बहुत मशहूर शायर तशरीफ ला चुके हैं, जिनके लिए आप ख्वाहिशमंद हैं। इंशाअल्लाह भी ये थोड़ी देर में पढ़ेंगे। आओ मेरे मुस्तफ़ा का प्यार देखो, मेरे मुस्तफ़ा ऐसा प्यार करके हमें और आपको अपनी जिंदगी दे रहे हैं कि अपनी जिंदगी को मेरी जिंदगी से मिला लो तो इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत की मंजिलों में। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईद का मुबारक दिन है, एक वक्त आया कि ईद का मुबारक दिन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होके नमाज ईद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नमाज ईद पढ़ने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। ईद का सुहाना वक्त है, सुहाना मौसम है। हमारे आपके आका ईदगाह को जा रहे हैं। देखा चलते चलते चंद बच्चे नजर आए, उन चंद बच्चों में एक बच्चे पे मेरे आका की निगाह पड़ी। जब मेरे आका की निगाह पड़ी, देखा सारे बच्चे एक तरफ ईद की खुशियां मना रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा किनारे आंखों में अश्क बहा रहा है, रो रो के किसी को याद कर रहा है, आंखों में आंसू है। मेरे आका आमिना के लाल, गरीबों के वाली, जिनके सदके में सारी कायनात को बनाया गया, जिनके सदके में अर्श को बनाया गया, जिनके सदके में खुशकोतर को बनाया गया, जिनके सदके में आदम को बनाया गया, जिनके सदके में लौहे महफूज को बनाया गया, जिनके सदके में सारी कायनात को बनाया गया, वही मेरा आका जा रहा है नमाज ईद पढ़ने के लिए। निगाह पड़ी छोटे बच्चे के ऊपर, जैसे ही निगाह पड़ी तो मेरे आका की जब निगाह पड़ी, मेरे आका के चेहरे पे उसकी निगाह पड़ी, मेरे आका की निगाह उस पे पड़ी। मेरे आका ने देखा वो छोटा सा बच्चा है, सारे बच्चे एक तरफ खेल रहे हैं और एक बच्चा कोने में खड़ा है, वो बिलक बिलक के रो रहा है। मेरे आका पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हो मेरे लाल ये बता कि तेरी आंखों में आंसू कैसे आ गए, तू रो क्यों रहा है, तू इतना मायूस क्यों है। वो लड़का नहीं जानता था यही गिरतों को उठाने वाले आका है, यही रहमतुल लिल आलमीन दाता है, यही रोतों को हंसाने वाले दाता नहीं पता था। आपने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद का ओ लाडले ये बता तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं, तू आखिर रो क्यों रहा है, रोने का सबब बता दे, रोने का मकसद क्या है। वो कहने लगा बात ये है कि एक जंग हुई थी, मेरे आका जंग में शरीक थे, मेरा बाप साथ में गया था, उसी जंग में शरीक था और मेरा बाप उसी जंग में शहीद हो गया था। ए पूछने वाले सुनो जरा, अब मैं यतीम हो गया, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, अब मेरा कोई नहीं था, उसने मुझे धुतकार दिया, उसने मुझे गले से लगाना छोड़ दिया। आज मेरा दिल ये कहता है, आज मैं रो इसलिए रहा हूँ, काश मेरा बाप जिंदा होता, काश मेरा बाप भी होता तो जैसे लोगों के बच्चे अच्छा कपड़ा पहन के ईदगाह को जा रहे हैं, कहाँ अक्सर पे तेल लगा हुआ है, बढ़िया लिबास पहन करके वो खुशी खुशी जा रहे हैं। काश अगर मेरा बाप होता और मेरा बाप इस दुनिया में होता तो मुझे अच्छे कपड़े लेके देता और मैं कपड़े अच्छे पहन के ईदगाह में जाता
नमाज पढ़ता, मेरे चेहरे पे खुशी होती। मेरे आका ने जैसे ही फर्राई आवाज में उस लाडले ने रो के कहा था, मेरा बाप अब मुस्तफा जान रहमत के साथ जंग में शहीद हो गया है। अगर होता तो मेरे जिस्म पे अच्छा लिबास होता, मेरे जिस्म में अच्छा लिबास, मेरे जिस्म पर अच्छा लिबास होता। अब मेरे आका ने जब उस बच्चे को रोते देखा, मेरे आका की आंखें भर आई। मेरे आका ने फरमाया कि ओ मेरे लाल, जरा ये बता दे, क्या तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? कहा हाँ हाँ। मेरे आका ने उस यतीम बच्चे को मोहब्बत से देखा, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद अपने घर ले गए और कहा कि ऐसा इसे अच्छी तरीके से तैयार कर दो। अच्छा लिबास पहना दिया गया। अच्छा लिबास पहनाने के बाद, ज़ेबो तन करने के बाद, ओ मेरे यारों, ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, देखो मेरे मुस्तफ़ा ने कैसी आपको तरगीब दी है कि लोगों, अगर तुम्हारे बच्चे के नए कपड़े हो, अगर पड़ोसी में कोई गरीब हो, उसके पर कपड़ा न बना हो, याद रखना तुम्हारे बच्चे का कपड़ा पहनना अच्छा नहीं होगा जब तक तुम्हारे पड़ोस के आदमी को के बच्चे को कपड़ा मैसर ना हो जाए। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, तुम्हारे यहाँ गोश्त पक रहा है, अल्लाह की कसम वो गोश्त तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा जब तक अपने पड़ोसी को तुम देख। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर तुम्हारा पड़ोसी गरीब है तो उसे पहले देखो। ये मेरे आका आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद